नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे शनिदेव, जो कर्म फल दाता हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश की संज्ञा से भूषित किया गया है। ये अलग बात है कि वर्तमान में जो ये लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे है। इनके लिए भी एक विशेष कानून बनना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ नोटों के बंडल ऐसे जलते हैं और बाद में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। विरोध करिए। तो शनिदेव जा रहे हैं उत्तर भद्रपद नक्षत्र में। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद का मतलब पद देने वाले। तो बाद में श्रेष्ठ पद देंगे, बाद में आपको उच्चता देंगे, बाद में आपको बड़प्पन देंगे, बाद में आपको ऊंचाई देंगे। कब जा रहे हैं? तो 28 अप्रैल 28 अप्रैल को शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये लगभग 3 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। 3 अक्टूबर को फिर पूर्व भाद्रपदा में वक्री होकर वापस आ जाएंगे। जो बड़े ग्रह हैं वो वक्री होते ही होते हैं, साल में एक बार, कभी कभी 2 बार वक्री हो जाते हैं। इनकी गति ही ऐसी है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का छोड़ के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जाने से क्या, कहाँ, कैसे, कब, कितना, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितना फल मिलने वाला है, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि शनि अब दंड विधान में आ गए हैं। अंतिम प्रहार करेंगे। जो जैसा कर्मा होगा सबको उसके उनके कर्मों के अनुसार आने वाले वक्त में सजा मिलेगी। 30 साल के जो संचित कर्म हैं वो उनको सबको, ऐसा नहीं है किसी एक पे, सबके तो राशि पे चलेंगे। तो 30 साल का जो कर्म फल विधान है, शनिदेव उसको एक्टिव कर देंगे। आपको क्या मिलेगा उसके पहले देखो मित्र, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। भाईचारा जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ चारा और चारा। इसलिए जब भी आवश्यकता पड़े इनसे अलग रहिए, इनका विरोध करिए, इनसे कुछ चीज परचेस मत करिए। आपने देखा ना जम्मू कश्मीर में धर्म पूछा जा रहा है, जाति नहीं पूछी जा रही है। और मजे की बात यह है कि वो धर्म पूछ के मारे और आप जाति पूछ के सामान खरीदो तो मिलाड़ के छाती पे सांप लौटना शुरू हो जाता है। इस शनि के गोचर में मिलाड़ का भी इलाज होगा, बड़े बड़े इलाज होंगे। हो सकता है जो सुशांत सिंह वाला केस पड़ा था ना, वो भी रीओपन हो। बहुत सी चीजें पुनः निकाली जाएंगी, खोजी जाएंगी और उसको दुरुस्त किया जाएगा। आपके परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, तो ये आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, उसके बाद बात आगे करता हूं। 28 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में चलेंगे, जिसको बोलते हैं सिंह नवांसा। सिंह नवांसा मतलब वर्क प्लेस पे बेहतर काम करेंगे। आपके बहुत दिन से काम कुछ पेंडिंग थे, उन कामों को समाप्त करके आगे बढ़ना है। सरकार से कुछ योजनाएं, सरकार के पास कुछ पैसा आपका बचा था, पिता से कुछ वसीयत बची थी, कुछ बुजुर्गों से लेना शेष था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी सिंह नवांसा में। मतलब सरकार से और बड़े लोगों से काम करना चाहिए। ठीक है। 7 जून को ये कन्या नवांश में जाएंगे। 7 जून को कन्या नवांश आपके बचे हुए जो लाभ हैं, मतलब पैसा फंसा हुआ है कहीं से, पैसे आपके पैसे फंसते हैं सर। हमने आपकी राशि का नाम ही नहीं लिया शायद, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, ऐसी होता है। आपकी राशि पे जब काम करता हूँ लगता है नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके राशि पे पैसे फंसते हैं, फंसे हुए पैसों को वापस लेने का जो टाइमिंग है
वो आपके बर्थ चार्ट पे आ रहा है 7 जून से 18 अगस्त तक। ले लीजिए, मांगिए। आज के ज़माने में किसी इंसान को आप चाहते हैं कि इंसान से वो कुत्ता बन जाए, तो उसको अच्छा खासा पैसा दे के देखिए, वो कुत्ता बन जाएगा। कुत्ता बन जाएगा मतलब सींग, उसके पूंछ नहीं आ जाएगी। फिर वो एटीट्यूड ऐसा दिखाना शुरू करेगा, रोज आपको डेट पे डेट देगा। कल तक वो आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन पैसा देने के बाद देखिए कितना अच्छा रह जाता है। तो पैसे आपने जिसको दे रखे हैं उससे पैसे वापस मांग सकते हैं। 18 अगस्त को फिर ये सिंह नवांशा में आ जाएंगे और 3 अक्टूबर को फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे वक्री होके। ठीक है, ये शनि की गोचरी स्थिति है। अब इसका क्या लाभ मिलेगा, पॉइंट ये है, क्योंकि बिना लाभ के तो बेकार है ना। तो शनि कहते हैं भला करो मैं लाभ दूंगा, भला करो मैं भला लाभ, उल्टा भला करोगे लाभ होगा। अब आपके बर्थ पे शनिदेव महाराज की जो स्थिति परिस्थिति बनती है, पहला चीज क्या होगा, आपका सेहत अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा, आपके संतान गति पकड़ेगी, संतान स्पीड पकड़ेगी, दूर जाएगी, संतान दूर भी जाएगी। तीसरा क्या होगा, आपके भाग्य को बल मिलेगा, या कहिए भाग्य में उर्वरक क्षमता ज्यादा आ जाएगी। भाग्य से बहुत सी चीजें आपके पास चल कर आएंगी। ये 3 पॉइंट जबरदस्त मिलेंगे आपको। योजनाबद्ध तरीके से काम आप करना चाहते हैं, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। कुछ चीजें टूटेंगी, अभी नक्षत्र पे आते हैं। आपका हेल्थ अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और आपका कंसंट्रेशन एकाग्रता डेफिनेटली बढ़ेगी। संतान ग्रोथ करेगी। ये तो पॉजिटिव साइन है। सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। धूप में बैठोगे एनर्जी मिलेगी, लेकिन जो है सूर्या बन जाने का खतरा है। ठीक है, आप रास्ते पे चलोगे ठंडी हवा आपको मिलेगी, लेकिन पैर में कांटे लगने का खतरा है। खतरा तो है। घर में दीपक जलाओगे तो भाई, लाइट जलाओगे तो बिजली का बिल तो आएगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो हर जगह कुछ प्लस है कुछ माइनस है। यह नक्षत्र को शुभ पावों वाला बोला गया है, पॉइंट याद रखिएगा, शुभ पावों वाला। यह नक्षत्र मंच के अंतिम 2 पाए हैं, और एक्चुअली मंच के अंतिम 2 पाए नहीं है, ये अंतिम जब प्रस्थान होता है उसके 2 पाए हैं। मंच का ये अंतिम पाया मतलब काम समाप्त करिए, मंच बस अब क्लोज होने वाला है। इसको मुक्ति का मार्ग कहते हैं, इसलिए बहुत से संबंधों से मुक्ति मिलेगी। यह नक्षत्र तोड़ फोड़ कर नव निर्माण करने का है, इसलिए बहुत से संबंध टूटेंगे, बहुत से लोगों को ब्लॉक किया जाएगा, करना पड़ेगा दोस्त, हो जाएंगे। लोग हरकतें ही ऐसी करेंगे। आप किसी को प्रेम दे दोगे तो अधिकार समझना शुरू करेगा, और फिर घुटन होने लगेगी तो लाओ तुम्हें ब्लॉक कर देता हूं, ऐसे होता है। यह शयन सुख का है। शयन सुख कब मिलेगा, जब मतलब आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाए तो आप सुखी होंगे। और कभी कभी फालतू के संबंध भी टूट जाए ना, तब भी आदमी सुखी होता है। चलो यार, भाड़ में गए। यह अवचेतन मन का है। एक तो जो हमें आंखों से दिखता है वो चीजें, एक हमें अंतः प्रज्ञा मतलब अंदर से लगता है कि ऐसा होगा तो वो होता है। तो यहाँ पे अंदर से आपको लगना शुरू होगा। इसे 2.5 कुंडली वाला सर्प कहते हैं। आपने चेस खेला है ना, घोड़े की जो चाल होती है, टक से कहाँ मूव करेगा पता ही नहीं चलता। बीच में बैठा दीजिए, चारों तरफ ढाई खाना, कहाँ किसको मार देगा, नजर चूकी टक से मार देता है। तो सर्प जो यहाँ पे आया है वो एनर्जी को एकत्रित करने के लिए, वह आपके कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में बढ़ने के लिए। देखिए, जो अनुराधा नक्षत्र है वो कुंडलिनी जागरण का बीज डालने का है, स्टार्ट करने का है। और ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, ये ऊपर शिखर पे, एनर्जी शिखर पे होगी, इसका नक्षत्र है। या भगवान विष्णु को का या नारायण का कृपा प्रसाद प्राप्त नक्षत्र है। बोलते हैं जैसे किसी को कृपा कर दो, जाओ तुम जो बोलो पार्टी संभाल लेगी। जैसे अपने
पप्पू भाई हैं, कुछ भी बोलो उनके चमचे उनको संभाल ही लेंगे। चाहे वो तेल को, आटा को लीटर में बेच दो, फिर भी वो चमचे बोलेंगे चलता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिमत्ता का नक्षत्र है, सौभाग्य के देवता, ऐसा कहा जाता है कि यह जब नक्षत्र आए तो सौभाग्य देता है। इसका वृक्ष पीपल है, और पीपल क्या है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन 24 आवर देता है। इसका मतलब आप लोगों के लिए क्रियात्मक होंगे। ज्ञान बुद्धि सौभाग्य की वृद्धि, ज्ञान बुद्धि और सौभाग्य की वृद्धि। इसके जो देवता है ना, जमीन के नीचे बैठा हुआ सर्प, अयर बुधन ने जमीन के नीचे, जो कहानियां आती हैं कि जमीन के नीचे अगर कहीं सांप है तो इसका मतलब वहां पे कुछ लोगों ने बहुमूल्य मणियां, बहुमूल्य धन छुपा रखा है, सर्प उसकी रक्षा करता है। कथा है, खोजने में मत जाइएगा। तो यहाँ पे श्रेष्ठ एनर्जी आपकी उठ सकती है, एनर्जी आपकी उठने का है। इसमें आप श्रेष्ठ सलाहकार बनेंगे, और आप सलाहकार तो भाई मंत्री तक बन सकते हैं। आप हर परेशानी को सुलझा लेने की क्षमता से युक्त होंगे। आर्थिक मामलों में आप भाग्यशाली होंगे। एक और पॉइंट आ रहा है जिसके लिए आपको जानना चाहिए। बहुत से लोगों ने गाड़ी ले ली, घर ले ली, जिन लोगों ने नहीं लिया है उन लोगों की विधान बनेंगे। लेने की अपेक्षा बेचने का विधान ज़्यादा प्रबल बनेगा। यदि आप बेचना चाहते हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टी, बहुत दिन से आपको बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा था बेचने के लिए, तो कोई प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसा चाहिए ना, ठीक ठाक पैसा चाहिए, तो इस समय ठीक ठाक पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। भू संपदा अगर आपको मिलनी है, भू संपदा का लाभ है, भू संपदा बेच सकते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। वसीयत मिल सकती है अगर कहीं कुछ, हालांकि ये 1% केस में भी नहीं होगा, लेकिन वसीयत प्राप्त करने का भी ये नक्षत्र बात करता है। क्योंकि नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, इसलिए यह नक्षत्र मोहातीत होगा, यह नक्षत्र वैरागी होगा, यह आसक्ति देने वाला नहीं होगा, यह प्रेम, देखो महादशा अंतरदशा देख लेना, प्रेम में वियोग देगा, क्योंकि यह नक्षत्र सब कुछ समाप्त करके मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने की बात करता है। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी है। निश्चित रूप से विकास की बातें होंगी, प्रगतिशीलता आएगी, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करोगे। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, कौन सी दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से। इस नक्षत्र को जब गूढ़तम तत्व से आप देखेंगे या गूढ़तम स्वरूप से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, तो शिव और भगवान विष्णु का मिलन स्थल है ये। मतलब निर्माण भी, ध्वंस भी। भगवान विष्णु क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और भगवान शिव के जो रूप महेश हैं वो टक से बोलते हैं गोविंदाय नमो नमः, सब चलो अलग करो। तो अशुभ का विनाश, शुभत्व की वृद्धि। यह नक्षत्र सहस्त्र चक्रधार का आपके कह लीजिए कुंडलिनी शक्ति का अंतिम पड़ाव है, कुंडलिनी शक्ति का अंतिम पड़ाव है। इसलिए अगर आप कुंडलिनी जागरण के लिए बढ़ना चाहते हो तो कुंडली आपकी जग ही गई, ऐसा नहीं है। कहना आसान होता है, इतना आसान नहीं होता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग भी भाव में क्या होता है बोल जाते हैं, इतना आसान कुछ नहीं होता। ठीक है। तो कुल मिला के इस नक्षत्र में ध्यान रखिएगा, जो अवांछित चीजें हैं, जो अवांछित रिश्ते हैं वो टूटेंगे भी। भू संपदा का लाभ होगा, सेहत ठीक होगी, धार्मिक कर्मकांड भी आप अच्छा करेंगे। कुछ धार्मिक अवरोध आ रहे थे, जबरदस्ती मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये अनुष्ठान करा ही लो जी, अनुष्ठान कराना ही चाहिए जी, वो टूटेंगे। कुछ धार्मिक परंपराएं जो जबरदस्ती उड़ा दी गई थी कि नहीं आपको यहाँ पे हर शनिवार को जाना है, हर रविवार को जाना है, इतना लीटर देना है, इतना केजी देना है, इस तरह के संबंधों को आप बोलोगे प्रभु राधे राधे अब मुझसे नहीं होगा, मैं शनि महाराज से बात कर लूँगा। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, संतान आने वाले वक्त में आपसे दूर जा रही है, तो संतान को सही मार्ग से ले जाइए। मतलब पढ़ने के लिए चली जाए, नौकरी करने के लिए चली जाए, अच्छा है। प्रेम भी दूर जाएगा,
प्रेम में ऐसी स्थितियां बनेगी, दूर जाएगा। अगर आप भविष्य को गर्भ में धारण करने की क्षमता या भविष्य को गर्भ में आपने धारण कर रखा है, मतलब महिलाएं, तो संतान को संभालिए। गर्भस्राव की भी कंडीशन बन सकती है, बनेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पॉइंट तो और है लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ लोग बोलेंगे। राधे राधे।